छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया। मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म करने का नियम है। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में खूब चुनाव प्रचार किया, खूब हिस्सा लिया और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। इसमें बीजेपी की तरफ से अमित शाह और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी शामिल थे, जिन्होंने जांजगीर चांपा और बेमेतरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव से पहले बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग की 4 सीटों पर धुआंधार रोड शो किया। वहीं राहुल गांधी ने भी बेमेतरा में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहला चरण 7 नवंबर को 20 सीटों पर हो चुका है। दूसरे चरण की बारी 17 नवंबर को है। इस दौरान 70 सीटों पर वोटर्स अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए मतों का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी चरण के चुनाव में सीएम बघेल की पाटन सीट पर भी मतदान है। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अंबिकापुर सीट पर भी चुनाव होना है। इस सीट पर टीएस सिंहदेव के करीबी रहे राजेश अग्रवाल ही उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर खड़े हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को कराई जाएगी। और प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण के चुनाव में असली लड़ाई है, क्योंकि इसमें आधी सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं, या यूं कहा जाए कि 34 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण के चुनाव की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अब डोर टू डोर लगाएंगे जोर। प्रचार में दिग्गजों ने झोंक दी ताकत, तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। सत्रह नवंबर को होने वाले मतदान के लिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर प्रचार करेंगे। प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सहित बाकी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 70 विधानसभाओं में से केवल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव में असली लड़ाई है, क्योंकि इसमें आधी सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। यूं कहें कि 34 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें पूर्व और वर्तमान मंत्री समेत 4 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री और वर्तमान भाजपा कांग्रेस के संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं। जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें पाटन से सीएम भूपेश बघेल, जेसीसी-जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जांजगीर चांपा से बीजेपी प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, लोरमी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, बिल्हा से बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक और अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हैं। इधर मतदान से ठीक पहले पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। प्रदेश भर में लगभग 80,000 पुलिस के जवान और फोर्स तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ की पाटन सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार सीएम भूपेश बघेल के सामने उनके ही भतीजे को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट।
हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है। कारण है कि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है। भाजपा ने सीधे टक्कर लेने के लिए सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। मामला तब दिलचस्प हो जाता है जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी यहां पर जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा आखिर जनता किस पर भरोसा जताती है। भूपेश बघेल का कद 2018 के चुनाव तक काफी बढ़ चुका था। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल एक बार फिर विधायक चुने गए और प्रदेश के मुखिया भी बने। इस बार चाचा भतीजे आमने सामने हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोलते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और पाटन की जनता को बहुत उम्मीद थी कि यहाँ आवास भी मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास, और जो कोचिया शराब बेच रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी, अपराध से। परंतु कुछ नहीं हुआ और वहां की जनता परेशान है। और जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि भूपेश बघेल जी हार रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट और विजय बघेल जी पिछले 2-2.5 महीने से इसका प्रयास कर रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ चुकी है। तो खाली वो हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश में भाजपा का झंडा लहरा रहा है और कमल खिल रहा है। विजय बघेल जी भी बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे। काका का मामला फेल है, भ्रष्टाचार और महादेव ऐप की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की मशीन है। यह शर्मनाक है कि देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा झूठा, इतना ज्यादा षड्यंत्रकारी है। पहले ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए झूठा प्रेस नोट जारी कराते हैं। जिस प्रेस नोट में जिस साइबर के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए थे, उस साइबर ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। फिर भी बेशर्मी पूर्वक प्रधानमंत्री उसी ड्राइवर के बयान को आम सभा में कोट करके भाषण दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी में तनिक भी गैरत बची है, तनिक भी नैतिकता बची है, तो उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता से झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। पाटन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश मतदाताओं के लिए राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी पहली पसंद होता है। इस सीट पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में वो 5वीं बार विधायक चुने गए थे। यहां कुल मतदाता 2,10,840 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,04,700 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,738 है। यहाँ की साक्षरता दर इस क्षेत्र में 92% है। पाटन विधानसभा में जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ पर ओबीसी वोटरों का दबदबा है। यहाँ साहू और कुर्मी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी वोटर इस क्षेत्र के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। हालांकि विजय बघेल और भूपेश बघेल दोनों ही ओबीसी और कुर्मी दोनों हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस सीट से विजय बघेल के मैदान में उतरने के बाद भूपेश बघेल की पाटन की राह आसान नहीं है। अब तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हाथ आएगी सीट और कौन किसको करेगा बीट, नतीजों से पता चलेगा। लेकिन नतीजों से पहले तो है वोटिंग, और 17 तारीख को जो वोटिंग है उसके लिए मतदाता जो हैं उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ प्रत्याशी जो हैं उनकी धड़कनें अब तेज हो चली हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी चल रहे हैं हमारे सहयोगियों के पास और जान रहे हैं कि क्या माहौल है, क्योंकि अब प्रचार का शोर तो थम गया है। तो अब क्या स्थिति, युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, रायपुर की स्थिति बताइए। शोर तो थम गया, उसके बाद क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि अब तो डोर टू डोर प्रचार भी करना है और बाकी सारी चीजों को भी समझना है। जी आपको नहीं, देखिए अब 17 जो नवंबर है उस तारीख को मतदान होगा। पहले मतदान सामग्री को पहुंचाया जाएगा और इससे पहले आज जब 5 बजे चुनाव प्रचार थमा है, उसके बाद नेताओं ने एक अलग से प्लान बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने वाहनों की मांग की है। 3-3 गाड़ियां उन्हें नियमतः जो प्रोवाइड है वो कराया गया है और उसके बाद दूर दराज इलाकों से लेकर के वो जाएंगे और घर घर जा कर के प्रचार कर सकेंगे। किसी तरह की रैली, धरना, प्रदर्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। और तो कहिए कहा
कहा जा सकता है कि अब जो प्रत्याशी हैं वो सीधा घर तक जाएंगे और अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इस तरह की जो प्रचार व्यवस्था है वो की गई है। अगर हम पूरे मतदान की तैयारी की करें तो मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 18,500 जो बूथ है उन तक मतदान सामग्री कल से पहुंचाया जाएगा। 8 बजे सुबह से मतदान सामग्री पहुंचाने का जो दौर है वो चालू किया जाएगा। लगभग 26 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील है और इसके अलावा लगभग 1850 ऐसे मतदान केंद्र है जो अति संवेदनशील है। तो इन मतदान केंद्रों में भारी सुरक्षा बल है वो तैनात किए जाएंगे ताकि निर्भीक और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है वो हो सके। जी ठीक है, बिलासपुर चलते हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, ये प्रचार जब थम जाता है उसके बाद सख्ती जो जिला प्रशासन होता है या चुनाव आयोग जो होता है उसकी सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कितनी सख्ती नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी लगभग कर ली है। अगर हम सख्ती की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसमें 4000 से अधिक जवानों को ये तैनाती की गई है। अलग अलग बूथों में ये जो बल है वो तैनात होंगे। अगर हम बात करें जिला प्रशासन की तैयारियों की तो तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। अंतिम दौर था आज तैयारियों का और यही वजह है कि जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 1691 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। इसके लिए तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए, बूथ में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ईवीएम से लेकर वहां पर बैठक व्यवस्था और जो बुजुर्ग और जो दिव्यांग जो मतदाता आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, उन तमाम तैयारियों को जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कर लिया। अगर हम जिले की बात करें तो जिले में 15,73,905 मतदाता है, जिसमें पुरुष जो है वो 7,09,992 है, तो वहीं 7,82,842 जो है वो महिला मतदाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड जेंडर जो है वो 91 है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है 15,73,905 जो मतदाता हैं उनके लिए जो तमाम तैयारियां हैं मतदान के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो सख्ती भी दिखाई दे रही है, तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और बड़ी खबर की बात करें तो मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान दल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, मनेंद्रगढ़ से खबर बता रहे हैं। हालांकि अच्छी और गनीमत की बात यह है कि मतदान दल के सभी सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। वजह इसके पीछे बताया गया है कि स्टीयरिंग फेल हो गया और इसकी वजह से ये बस हादसे का शिकार हो गई। मनेंद्रगढ़ से भरतपुर ये बस रवाना हुई थी और इसी दौरान ये रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो जाती है। मतदान दल को लेकर ये बस रवाना हुई थी। धोवा ताल के पास ये घटना हुई है। स्टीयरिंग फेल होना इसके पीछे वजह बताई गई है। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। CG15AB0304 ये इस गाड़ी का नंबर है और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ऐसे ये सड़क से नीचे चली गई। हालांकि इसमें मतदान दल के लोग जो सवार थे वो सभी सुरक्षित बताए गए। राजधानी रायपुर में चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने गाड़ियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। 70 सीटों पर चुनाव के लिए 10,000 गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता तनु वर्मा। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग के द्वारा बसों को अपने कब्जे में करना जो है वो शुरू किया जा चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में, जहां पर बड़ी संख्या में बसें यहां पर आपको खड़ी नजर आ रही होंगी। आपको बता दूं कि 70 सीटों में चुनाव के लिए 10,000 गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूली बसें और यात्री बसें जो हैं वो शामिल हैं। कई रूट में जो है बसें हैं वो प्रभावित हैं। वहीं राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में 500 से अधिक गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें शहर के मैक्सिमम स्कूलों से बसें जो हैं वो बुलाई गई हैं। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है और उससे पहले राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। वोटिंग से पहले रायपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में कलेक्टर और एसएसपी भी शामिल हुए। शहर के सभी थाना प्रभारी और पुलिस फोर्स ने यह फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च परेड मैदान से निकलकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से होता हुआ गुजरा। और कोरबा में भी मतदान से पहले शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंकी।
आपको बताएं कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस पर मानिकपुर पुलिस ने अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों का भरोसा कायम किया। पुलिस के मुताबिक प्रशासन की नजर चौपे चौपे पर है। एसपी के निर्देश पर पुलिस लगातार क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और असामाजिक तत्वों को चुनाव से दूर रखने की कोशिश भी की जा रही है। के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के निर्देशानुसार मानिकपुर चौकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे एसबीएस, मानिकपुर, गायत्री नगर, डिपरापारा, कदमाखार आदि क्षेत्रों के जो अंदर गलियां हैं उसमें फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि जो भी यहाँ के जनता है वो निर्भीक होकर अपना मतदान कर सके और कोई उनको अवैधानिक रूप से प्रभावित ना कर सके। इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसको लेकर जांजगीर चांपा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव निपटाने के लिए सुरक्षा बल ने कमान संभाल रखी है। कुल 811 बूथ बनाए गए जिले में और 209 बूथ संवेदनशील और 602 बूथ सामान्य हैं। इन बूथों पर 19 कंपनी के 1685 जवान तैनात रहेंगे। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। एसएसटी की 33 टीम, उड़न दस्ता 33 अंतर जिला नाकाबंदी की टीम और पेट्रोलिंग की 41 टीम बनाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 19 कंपनीज एसएसबी और सीआरपीएफ हमारे पास पहुंच चुके हैं। कल जिला मुख्यालय में भी फ्लैग मार्च हुआ है। बाकी जगह पे भी वो लोग एरिया फेमिलियराइजेशन पिछले 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं। पुलिस ऑब्जर्वर साहब, एसपी साहब, इनके द्वारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान है वो भी हमने फाइनल कर लिया है। कौन से बूथों पे कितनी क्या फोर्सेज लगनी है। जो थोड़े पॉलिटिकली सेंसिटिव बूथ्स हैं, जहाँ पे पुरानी वायलेंस की हिस्ट्री रही है, वहाँ पे सीएपीएफ हमारी रहेंगी और बाकी एसपीओज हैं, डिस्ट्रिक्ट के फोर्सेज हैं, वो सभी जगह पे उपस्थित रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि बिना किसी घटना के मतदान का कार्य संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने बेमित्रा में जीत के लिए जोर लगाया। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तारीफ भी की और पिछले 5 साल के कामों का बखान किया। चुनाव जीतने पर अपने इस बार के चुनावी वादे को पूरा करने का वचन भी वो दोहराते नजर आए। देश में हमने कह दिया है 3200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए। 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। उधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग खूब देखने को मिली, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी पीछे नहीं रहे। राजधानी रायपुर से सीएम बघेल ने बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो मोदी का अहंकार कैसे टिकेगा। मोदी जी को इतना अहंकार हो चुका है कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है। मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहां टिकेगा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर वार किया तो अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से सीएम बघेल पर पलटवार किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पिछले 5 सालों में सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार ही उसने किए हैं। महादेव ऐप को लेकर भी अमित शाह ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। नहीं किया, स्वसहाय जूतों का कर्जा माफ करना था, नहीं। अरे भूपेश बघेल सरकार ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां गया, 20 जगह गया, जहां जहां कहा वहां कहते हैं 30% भूपेश कक्का। मैं आपको बुलवाता हूं 30%।
और आइए अब देखते हैं सिटी टॉप 10। बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर हुआ जानलेवा हमला। आदिवासी नेता विधि राम सिदार पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में 2 कांग्रेस नेता घायल, कार सवार युवकों ने किया था हमला। मनेंद्रगढ़ में मतदान दल को ले जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। स्टीयरिंग फेल होने से हादसा, सभी दल के सदस्य सुरक्षित। मनेंद्रगढ़ से भरतपुर रवाना हुई थी बस। रायपुर में चुनाव को देखते हुए अपराधियों की धरपकड़ हुई तेज। बीते 3 दिनों में 576 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 15 आरोपियों के खिलाफ लगा आर्म्स एक्ट। रायपुर में 15 से 17 नवंबर तक ड्राई डे घोषित। होटल, क्लब और बार में नहीं बिकेगी शराब। निर्वाचन आयोग के आदेश पर दुकानें बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायपुर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। राजधानी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कलेक्टर और एसएसपी हुए शामिल। रायपुर में आपस में भिड़ गए 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे। 3 आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धमतरी में गौरा गौरी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुई मारपीट। युवक की लाठियों से की गई पिटाई। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मामूली विवाद पर पिटाई। राजनांदगांव में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से पाया गया काबू। जशपुर में जादू टोने के शक में युवती की हत्या। पड़ोसी ने धारदार हथियार से की वारदात। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नारायणपुर के बोरलता गांव का मामला। जशपुर में 15 साल की लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। टीवी देखने से रोकने पर दे दी जान। मां की डांट से थी नाराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। लौट रहे हैं।